नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अभी आज इस क्लास में जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की झीलें, और वो भी मीठे पानी की झीलें। क्योंकि खारे पानी की झीलें अपन ने पढ़ ली और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है, याद की है। आज मीठे पानी की झीलें पढ़ते हैं और साथ ही साथ आज आपको प्रैक्टिकल चीजें भी बताऊंगा मैं। क्योंकि झीलें पढ़ेंगे तो अभी नक्की झील भी आएगी, और नक्की झील अभी जस्ट जो है हम नक्की के चारों तरफ घूम के आए हैं। चारों तरफ इसलिए क्योंकि नक्की में बोटिंग कई बार की है। चारों तरफ यानी कि पीछे और विहंगम दृश्य देख के आए, जो रेयरली साइट सीइंग होते नहीं है, वो वाले देख के आए। टॉड रॉक वगैरह सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। आपने लोगों ने वैसे देखा भी होगा, टेलीग्राम पे और यूट्यूब कम्युनिटी में फोटो देख लिया होगा। तो मैं शॉर्ट क्लिप बहुत सारी आप लोगों के लिए यूजफुल बना के लेके आया हूं, जो धीरे धीरे आप लोगों को मिलती रहेगी अपने यूट्यूब चैनल पे और इंस्टा आईडी पे भी, है ना। तो आप लोगों को कहीं भी नहीं जाना है, उसके लिए सीधे सीधे देखते रहना। बढ़िया चीजें आप लोगों की जानकारी जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी। शुरू करें आज की इस क्लास को। 12 बजे नहीं आ पाई आज की क्लास, क्योंकि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बता भी दिया था कि कल जो है शूट नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से। लेकिन मिस नहीं कर रहे अपन डे, अपन जो है आप लोगों की वो वाली क्लास वापस मैनेज कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ओके चलिए, सबसे पहला यूनिट आप लोग देखो, मैं थाने ओ जीजीडी फैक्ट दियोड़ो जय संबंध झील को थान ध्यान ही है, ठीक है। और जीजीडी फैक्ट प्रो कहां मिल रहे हैं? जीजीडी एजू हब टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ये 180 नंबर जो है आप लोगों को फैक्ट मिला था वो जय संबंध झील के बारे में। एक चीज पहले ध्यान में रखो कि जय संबंध झील पहले उदयपुर के अंदर आती थी, अब वर्तमान स्थिति के अनुसार, नए जिलों के अनुसार जो है ये सलूम्बर जिले के अंदर पड़ती है, ठीक है। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, चाहे 50 हो गए जिले या 41 हो गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसकी स्थिति कहां है? सलूम्बर के अंदर है। पूर्व जिला यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पूर्व जिला उदयपुर, ध्यान रख लोगे। दिख रहा है? ठीक है, दिख जाएगा। निर्माण इसका करवाया है जयसिंह द्वारा 1685 से 91 के मध्य, और इसे जो है ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो है एक ढेबर दर्रा है। क्या है? ढेबर दर्रा है, और इस वजह से इसको ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। यदि इसके उपनाम देखें तो इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इसके अंदर कुल 7 टापू है। टापू यानी चारों तरफ पानी भरा हुआ, ऐसे छोटे छोटे 7 टापू है। सबसे बड़े जो है वो बाबा है, और सबसे छोटा जो टापू है वो प्यारी है। यानी सबसे बड़े टापू को बाबा का बाकड़ा कहा जाता है, और सबसे छोटा, यदि घर में कोई छोटा बच्चा हो, बच्ची हो, तो वो बहुत प्यारी होती है। तो वहां से ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो है बाबा का बाकड़ा, और सबसे छोटी जो है, यानी कि छोटी इसलिए बोल रहा हूं, छोटा ही है टापू, वैसे छोटी इसलिए क्योंकि इसका नाम क्या है? प्यारी, ठीक है। ये एक अंत्य प्रवाही झील है। कैसी झील है? अंत्य प्रवाही है इसका प्रकार। इस झील में गोमती और उसकी सहायक नदियों का पानी आता है। गोमती और उसकी सहायक नदियों का पानी इसके अंदर गिरता है, और यही गोमती जो ढेबर दर्रे से निकलने के कारण ये झील क्या कहलाती है? ढेबर झील कहलाती है, ठीक है। इस झील में श्यामपुरा और भाट नामक 2 नहरें हैं इसी जयसमंद के अंदर। जयसमंद में सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं। क्या ध्यान रखोगे? एक तो गोमती नदी गिरती है, ढेबर दर्रे से निकलती है, ठीक है। और यहां पे इसमें से 2 नहरें निकाली गई है, जिसका नाम क्या है? श्यामपुरा और भाट, ठीक है, नामक 2 नहरें हैं। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये भी प्रश्न एक बार बना था, ठीक है। और राज्य की सबसे बड़े पानी की मीठी झील है ये। राज्य की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कौन सी बात हो रही है? जयसमंद। यहाँ पे यदि आप लोग ये देखते हो कि जयसिंह द्वारा निर्माण है, तो ये सवाई जयसिंह नहीं है, ये मिर्जा जयसिंह भी नहीं है, ये है राणा जयसिंह। जयसिंह नाम के शासक मेवाड़ के अंदर भी हुए, और मेवाड़ के शासकों को किस नाम से जाना जाता था? राणा या महाराणा, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को वैसे ध्यान भी रखनी है, और आप लोगों को ध्यान होगी। वैसे आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो, ये मैं जानता हूं, ठीक है। तो लो एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, अब जयसमंद इससे बेहतर जो है और समझ में नहीं आ सकती आप लोगों को, ऐसा मैं मानता हूं। मान लीजिए ये जयसमंद है, इसको बनाया इसलिए ऐसा कि इसके आकार जैसा है ना, वैसा ही इसको बनाया गया है। इसके अंदर टोटल कितने टापू हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। सबसे छोटा जो है उसका नाम क्या है बेटा? प्यारी है गुरुजी। सबसे बड़े कौन है? बाबा है। सबसे बड़े कौन है? बाबा, ठीक है। बाबा का बाकड़ा सबसे बड़े।
दो नहरें इसमें से निकाली है और एक का नाम तो है श्यामपुरा नहर और दूसरे का नाम क्या है, भाट नहर। तो ये इस तरीके से है ना, याद हो जाएगी। अब मुझे बताओ, अपन ऐसे खड़े हैं तो ये कौन सी दिशा है, तो ये है पूर्व दिशा, ठीक है। और ये कौन सी दिशा है, ये है पश्चिम दिशा। तो इसके पूर्व में जो है लसाड़िया का पठार भी स्थित है, ठीक है। इस पठार की एक विशेषता है, क्या है कि ये राजस्थान का, ये पढ़ाया भी है ना मैंने, राजस्थान का सबसे विच्छेदित पठार है। कैसा है, विच्छेदित पठार। और विच्छेदित का मतलब क्या होता है, कटा फटा। विच्छेदित का मतलब क्या होता है, कटा फटा, सबसे कटा फटा यानी कि विच्छेदित पठार है, ठीक है। आगे बात समझ, ठीक है, इन्हें कोई नहीं करना है। अब इसके बारे में एक प्रश्न, ये देखो गोमती नदी इसके अंदर गिरती है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके बारे में एक बार प्रश्न बना था कि रूठी रानी का महल, अब रूठी रानी उमादे है वो सब पता है अपने को, ठीक है। तारागढ़ के बारे में अपन स्टोरी जानते हैं, किलो में वापस पढ़ भी लेंगे। लेकिन रूठी रानी का महल कौन सी झील के किनारे बना हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या, अपने जयसमंद के किनारे। और भी देखो क्या है इसके किनारे, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है, चित्रित हवा महल है और रूठी रानी का महल भी बना हुआ है, ठीक है। डालो सारी चीजें ध्यान रखनी है। मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ाता नहीं, मैं आप लोगों को जीके को जीना सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं बताऊं आप लोगों को। मैं पढ़ाने के साथ साथ, अभी जैसे अभी हम गए थे ना, कोई ऐसे टूर हम बनाते रहते हैं जिसमें क्या, अभी जैसे मैं गया था तो खीमल माता मंदिर जाके आया हूं, जहां पे आप लोगों के बसंतगढ़ शिलालेख का उल्लेख है, जिसमें राजस्थान आदित्य नाम मिलता है ना, सबसे पुराना लिखा हुआ, वहां बसंतगढ़, वहां पे जाके आया हूं मैं। बसंतगढ़ के अंदर ही बाजना गणेश मंदिर है जो सिरोही के अंदर परीक्षाओं में बनता है, वो देख के आया हूं। रेयरली वहां पे मिलने वाला ब्रह्मा मंदिर है, वो सूर्य मंदिर है वहां, और सभी के जो है मैं वीडियो बना के लाया हूं, आप लोगों को देता रहूंगा, देखना उन्हें, ठीक है। ये आपके जीके के लिए बहुत काम की चीज है। इसके अलावा माउंट आबू में मैं नक्की झील का पीछे का सारा दृश्य, टॉड रॉक के ऊपर जाके आए हैं हम, ठीक है, आप लोगों को बताऊंगा वो भी चीज। आप लोग बैलिस वॉक बताऊंगा, वो तो शायद मैंने डाल दिया वीडियो बैलिस वॉक वाला, तो वो है सारी चीजें, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया। नक्की झील का पानी ओवरफ्लो हो जाए तो वो कहां से जाएगा, उसका कौन सा पास है, वो कहां से पास होगा, जाएगा कहां, ये सारी चीजें जो मतलब प्रैक्टिकली आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे आप भी वहीं जाकर देख के आए हो। ये बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। अगारी का जो सरस्वती मंदिर है पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, वो बहुत सारे। तो अभी जो है आप लोगों को बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो मिलने वाले हैं यूट्यूब पे, उन्हें सभी को देखना है और उसमें क्या है, बहुत सारी जानकारियां मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में अपने महत्वपूर्ण झील है राजस्थान की राजसमंद झील। सबसे पहले तो ये एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पे जिले का नाम है, कि पहले तो है इसको, यह स्थान जो है इसे राजनगर के नाम से जानते थे और फिर राजसमंद झील के कारण इसका नाम भी राजसमंद जिला हो गया, ठीक है। तो स्थिति का है राजसमंद जिले में। इसकी आकृति इंपॉर्टेंट है, धनुषाकार है ये, ठीक है। निर्माण करवाया महाराजा राज सिंह ने 1662 के अंदर। निर्माण किसने करवाया, महाराजा राज सिंह ने करवाया, 1662 के अंदर निर्माण करवाया है। और इसकी उत्तरी पाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछते हैं, इसकी उत्तरी पाल यानी कि इसकी वैसे जो पाल है उसके अंदर, पाल किसको बोलते पता है ना, बाउंड्री। इसकी जो पाल है उसके अंदर 9 सीढ़ियां हैं, इसलिए कहा जाता है 9 चौकी पाल। क्या कहते हैं, इसके उत्तरी भाग को 9 चौकी पाल के नाम से जानते हैं। लंबाई यदि पूछे तो 6.5 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी आधी है तकरीबन 3 किलोमीटर। इसके किनारे 25 काली पट्टिकाओं वाली राज प्रशस्ति है, जो ये कहें अपन की एशिया की सबसे बड़ी है। कैसी, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति। संगमरमर के पत्थरों पे उत्कीर्ण है, 25 काली पट्टिकाओं पे ये उत्कीर्ण है। ये एशिया की सबसे बड़ी जो है प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहां पे जो है इसके किनारे घेवर माता का मंदिर है। कौन सा, घेवर माता मंदिर है, ठीक है, जिनको घेवर माता को कुंवारी सती कहा जाता है। क्या कहते हैं, कुंवारी सती के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इन चीजों को ध्यान में रखना। आकार कैसा है, धनुषाकार है इस झील का, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़ना। इनके बाद ध्यान रखना यहाँ पर पिछोला झील, पीछे होला यानी किसी न किसी चीज के पीछे बनी हुई। ऐसे भी कहते हैं कि उदयपुर के राजमहल के पीछे स्थित होने के कारण इसे पिछोला कहते हैं,
फिर दूसरा तर्क सुनो कि पिच्छू नामक बंजारे ने जो है अपनी बैल की स्मृति में इसे बनाया, तो इसलिए पिछोला कहते हैं। तो दोनों तर्क अपने तो ध्यान में रखना है भाई, है ना। फिर कहते हैं कि राणा लाखा ने जो है चिड़ीमार बंजारे की स्मृति में इसे बनाया, है ना, उसके समय में चिड़ीमार बंजारे ने बनाया, तो ये ध्यान रखना है। तो सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। कैसे भी पूछ सकते हैं, चिड़ीमार बंजारे के नाम से पूछ सकते हैं, पिच्छू नामक बंजारे के नाम से पूछ सकते हैं, या राजमहल के पीछे स्थित है। हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा साथियों, तभी आप लोग जो है गढ़ जीत पाओगे, और गढ़ जीतना बहुत जरूरी है। स्थिति कहां है? उदयपुर के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछोला पूरी झील मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, याद होनी चाहिए। निर्माण राणा लाखा के समय, ये लाखा बहुत लकी था, मैंने कहा है आप लोगों को, जावर की चांदी की माइंस है इनके समय। राणा लाखा जो है, इसके पिछोला झील, इसके समय पानी मिल गया, सोना मिल गया, और सुंदरी भी मिल गई। और आदमी को क्या चाहिए जीवन में? बस ऐश मौज आराम, ठीक है। चिड़ीमार बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया। पिछोला में गिरने वाली नदियां कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट, सिसारमा और बुजड़ा। सिसारमा और बुजड़ा, कंफ्यूज मत होना। श्यामपुरा और भाट नहरों के नाम है, और सिसारमा और बुजड़ा नदियों के नाम है। नहर झील में से निकाली गई है, झील में आकर गिरी नहीं है, और नदियां झील में आकर गिरी है, झील में से निकली नहीं है, ये ध्यान रखना। देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव जो है इसी पिछोला झील के अंदर चलाई गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पिछोला के किनारे नटनी का चबूतरा है। नट जाति के जो लोग होते हैं वो कर्तव्य कलाकारी ये दिखाने के लिए जाने जाते हैं। तो एक बार जो है राजा महाराजा जो उस समय शब्द बहुत लगाते थे, कर्तव्य देखा के क्या है, कर्तव्य नॉर्मल है, तो क्या नॉर्मल नहीं है भाजी, मतलब थे कौन जटे चाल सके, ठीक है। गलकी नामक जो है, दो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो इनके चबूतरे है ना नटनी के, एक तो है जालोर के अंदर और एक है यहाँ, वहां पे श्रृंगारी, यहाँ गलकी, ठीक है। तो क्या नहीं साहब चाल सके, तो क्या ये यहाँ से पूरी झील पार कर सकती है? अगर झील पार करके तो आधा राज्य इसका, ठीक है। और इनका काम होता है चलना, और ये जो है वो बैलेंस बना के चलने स्टार्ट किए, लगभग जो है पहुंचने वाली थी, तो पता चला कि आधा राज्य चला जाएगा। सामंतों ने क्या किया? डोरी काट दी, रस्सी काट दी। क्या राजा जी तो वचन दे दिए, और अपने पीछे जो है डंडिया रड़ दी, जो गया रस्सी काट दी। जहां पे ये गिरी वहीं पे इसका चबूतरा बनाया गया, इसलिए कहते हैं इसको नटनी का चबूतरा, जो यहीं पे है। इसके अलावा जगनिवास महल है, जग मंदिर है, राजमहल है, जिसे सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अभी भी राज परिवार निवास कर रहा है। इसके अलावा बागोर की हवेली भी यहाँ पे ही स्थित है, ठीक है। और देख रहे हो पिछोला झील कोई फोटो है, ठीक है नहीं, अब मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, ये पिछोला, फतेह सागर, गिट्टी, ये सारे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनकी मतलब सैलानी जो होते हैं ना, टूरिस्ट, वो यहाँ पे जमावड़ा इनका रहता ही रहता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब फतेह सागर का नाम आया तो ले भाई फतेह सागर। स्थिति कहाँ है? उदयपुर के अंदर। फतेह सागर और पिछोला पास पास ही है बिल्कुल, ठीक है। इसको हम जब वहां रहते थे, मैंने 1 साल उदयपुर में बिताया है, तो हम एफएस के नाम से जाते, एफएस और डीटी, दूध तलाई, डीटी यानी दूध तलाई, एफएस यानी फतेह सागर। बहुत समय हो गया, उदयपुर 1 साल बिताया था, ठीक है। निर्माण जय सिंह द्वारा 1688 के अंदर, पुनर्निर्माण फतेह सिंह द्वारा, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? फतेह सागर जेल। 1888 में पुनर्निर्माण। अन्य नाम है इसका कनौट बांध, और देवाली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में देवाली गांव है पास में, ठीक है, इसलिए भी इसे देवाली तालाब के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ो। इसके किनारे स्थित क्या क्या चीजें? देखो, झील में आप लोगों को जो है ज्यादातर ये ध्यान रखना है कि कौन सी झील के किनारे क्या है, ठीक है, तभी आप लोग भी किनारे लग पाओगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ज्यादातर ये पूछा जाएगा, कौन सी झील के किनारे? बताओ, 12 5 12 कौन सी झील के किनारे? बताओ, टॉड रॉक कौन सी झील के किनारे? गोपीचंद की गुफा कौन सी झील के किनारे? चंपा गुफा कौन सी झील के किनारे? ऐसे प्रश्न आएंगे, या फिर निर्माता पूछ लेंगे। तो जैसे आए अपने तैयार है भाई। इसके किनारे देखो, सहेलियों की बाड़ी है, संग्राम सिंह जी ने बनवाई थी, ठीक है। मोती मगरी है, महाराणा प्रताप का स्मारक है, नेहरू उद्यान है, पिज एक्वेरियम है, जिसके अंदर बहुत सारे 3D लगा रखे हैं सारी, मैं तो सब देख के आया हूं, ये उदयपुर पूरा देखा हुआ है। तो फिज एक्वेरियम है, उसके अंदर मछलियां भी बहुत है, और 3D के ऐसे फोटो लगे हुए जैसे ओरिजिनल जैसा लगता है, तो बहुत सारी फोटोग्राफी लोग वहां पे करवाते हैं, ठीक है। सौर वेधशाला भी इसके अंदर ही यहीं पे स्थापित है, इसके किनारे, ठीक है। टाब्रो ले स्क्रीनशॉट एक बार,
ठीक है, अब आगे बढ़ना। ओके टावर देखो, अब यूं बढ़िया क्या जान सको थे, इससे बढ़िया कोई तरीका हो सकता है कि समझने का। देखो ये क्या है, पिछोला झील, और ये क्या है, फतेह सागर। सबसे पहली चीज ध्यान रखो कि इस पिछोला झील और इस फतेह सागर झील को जोड़ने का काम, यानी कि इसको अपन और क्या कह सकते हैं, योजक कड़ी। क्या कह सकते हैं, योजक कड़ी। जोड़ने का काम जो पास करता है बीच में, इनको जो जोड़ता है, उसको कहा जाता है स्वरूप सागर। उसको क्या कहते हैं, स्वरूप सागर। ये दोनों स्वरूप सागर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब वो पिछोला के अंदर ये देखो सौर ऊर्जा से चलती हुई नाव है, समझ में आ जाएगा। ये जग निवास महल है, समझ में आ जाएगा। ये आपके क्या है, जग मंदिर है। और ये साइड में बना हुआ यहाँ पे नटनी का चबूतरा, यानी कि डायग्राम से देख लिया तो चीजें क्लियर। आओ फतेह सागर चलते हैं। ठीक है, फतेह सागर में क्या क्या है, सौर वेधशाला बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिश एक्वेरियम है, और इसके अलावा जो है आपके नेहरू उद्यान है इसके किनारे। ठीक है नहीं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी ही रखनी है। ये है आप लोगों के फतेह सागर झील और पिछोला झील विद डायग्राम, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इसको जो है अपनी कॉपी में कोशिश करना बनाए, और जिसके पास में वन लाइनर है तो उनके पास में तो ये डायग्राम भी है, क्योंकि उसमें तो अपन ने सारी चीज दी है। ठीक है, जीजीडी वन लाइनर के अंदर सब मिलता है। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ले स्क्रीनशॉट। इससे क्या बहुत क्लियर हो जाता है डायग्राम से चीज के, हाँ ये ऐसे जुड़ी हुई है। ठीक है, अब आप लोगों को जो है हमेशा याद रहेगा कि पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने का काम जो है स्वरूप सागर ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ा टावर पाई अपनी नक्की। अब नक्की अपनी नक्की इन खातिर कह रही हूं क्योंकि नक्की मैं खुद जा रहा हूं बाहर। ठीक है, अब थान बताऊं मैं सब पहला हो जानो कि राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील, ठीक है, सबसे तो ऊंची और सबसे गहरी झील भी अपने कौन सी है, नक्की ही है। ठीक है, अब देखो ये राजस्थान के सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थान पे है, यानी माउंट आबू के अंदर है। सबसे ऊंचा शहर कौन सा बसा हुआ है राजस्थान में, माउंट आबू है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कह सकते हो कौन सा है, तो माउंट आबू है। ठीक है, तो इसकी स्थिति कहां है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। निर्माण इसका बताते हैं देवताओं द्वारा। देवता में भी किसका बताते हैं, रसिया बालम के नखून से, किंवदंतियों के अनुसार रसिया बालम ने बताते कि रसिया बालम ने एक रात में अपने नखून से खोद दी थी। इसने अपने नाखून से, ये किसके अनुसार है, किंवदंतियों के अनुसार। किंवदंती, ठीक है, किंवदंती क्या होती, कई सुनी बातें। मैंने आपको कई, आपने किसी और को कई, प्राचीन समय में जो है एक दूसरे को कई हुई बातें थी कि हाँ ये किंवदंतियों के अनुसार देवताओं के नाखून से खुदी है, यानी रसिया बालम ने इसे बड़ी चिटूरी आंगली क्या ना सब छोटी यूं क्या इसके नाखून से खोद दी थी। कैसे एक्चुअल में ये झील यदि भूगोल वेत्ताओं के अनुसार देखे तो ये है एक क्रेटर झील है। कैसी है, क्रेटर झील। क्रेटर होता है वॉल्केनो, यानी कि अपने ज्वालामुखी क्रिया से बना छोटा मुख होता है जिसके अंदर बाद में पानी जब भर जाता है वो कहलाता है क्रेटर, और वही मुख बड़ा हो जाए तो वो कहलाता है अपने कल्डेरा। कल्डेरा का उदाहरण राजस्थान के अंदर है पुष्कर झील, और अपने राजस्थान के अंदर ही मतलब क्रेटर का उदाहरण देखे तो नक्की, और कल्डेरा का देखना है तो पुष्कर झील। ठीक है, तो ये कैसी है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, ऐसे प्रश्न बनता भी है। ठीक है, ये कैसी है, एक क्रेटर झील है, और यह राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है। गरासिया जनजाति का यह आध्यात्मिक केंद्र है, और कई बार जो है ये भी पढ़ने को मिलता है कि गरासिया जनजाति की जो अस्थियां विसर्जन भी यहाँ पे किया जाता है कई बार। ठीक है, अब इसके किनारे क्या क्या है ये चीजें पूछता है एग्जामिनर, और कई बार पूछा है। ठीक है, तो इसके किनारे देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ये सबसे गहरी है और सबसे ऊंची। इसके किनारे एक तो चंपा गुफा है, और मैं खुद अब जाकर आया तो मुझे एक और चीज पता चली वहां पे कि चंपा गुफा के यहाँ पे जो है 1891 में स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की थी। स्वामी विवेकानंद ने कुछ समय के लिए तपस्या की, अप्रैल 1891, इतना ही बता दूं। चलो क्या है, कुछ समय के लिए तपस्या की थी, इसलिए इस चंपा गुफा को, हाथी गुफा भी है इसके पास वैसे, इस चंपा गुफा को स्वामी विवेकानंद की तपस्या स्थली के नाम से जानते हैं। जब अपन नक्की के साइड से यानी टॉड की तरफ जाते हैं तब वहीं पे रास्ते में चंपा गुफा आती है पहले, यानी स्वामी विवेकानंद की तपस्या स्थली आती है। उसके बाद में आप
आगे बढ़ते हो तो टॉड रॉक आती है, और टॉड रॉक से पूरा नक्की का सीन दिखता है। ठीक है, अभी बताता हूं आप लोगों को। इसके अलावा यहाँ गोपीचंद गुफा भी है, और गोपीचंद गुफा को देखने के लिए जो अचलगढ़ साइड जाना पड़ता है। तो अचलगढ़ हम लास्ट माउंट आबू टूर में गए थे, तो इस बार नहीं गए, ये ध्यान रखना है। ये रघुनाथ मंदिर भी हम जाके आए। तो रघुनाथ मंदिर में यहाँ की विशेषता है कि बिना जानकी के रघुनाथ, यानी कि बिना सीता के राम जी की मूर्ति है। ये रघुनाथ मंदिर की यहाँ पे खासियत है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे तरह तरह की इसके किनारे चट्टाने हैं, जिनमें से जैसे कि हॉर्न रॉक, नंदी रॉक, नन रॉक। नन रॉक का मतलब होता है घूंघट निकाले महिला के समान, निकाले महिला के समान। ठीक है, और ये है भैया टॉड रॉक। यहाँ पे हमने तो यहाँ टॉड रॉक के यहाँ बैठ गए, इसके आगे वगैरह बहुत सारे फोटो खिंचाए हैं, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ सारी चीजें। आप लोग पहले इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। और क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट अब कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर आप कहाँ हो, कहाँ रुके हो, हमें बताओ वगैरह। ये तो देखो, आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, मुझे पता है। आपको पता चलते ही आप लोग सभी जो मिलने आओगे और अपनी स्टडी भी छोड़ के आओगे, बहुत सारा अपना बेशकीमती समय निकालोगे, इसलिए बताया नहीं था। एक्चुअली मैं बताता नहीं हूं, ये मेरी आप खराब आदत भी कह सकते हो। तो अब बता रहा हूं कि हाँ जाके आ गए भैया। तो देखो, ये देखा आप लोगों ने। अब देखो, ये है, ये तो है टॉड रॉक, और टॉड रॉक पे हमने देखा था सनराइज। ठीक है, सनराइज के लिए गए थे, सुबह गए थे बहुत जल्दी। तो देखो, सूरज की किरणें निकल, पीछे से ऐसे निकल रहा है जैसे प्रकाश। ये कोई इफेक्ट नहीं दिया हुआ है, ये ऐसे लग रहा है, फोटो ही ऐसा आया है कि जैसे इफेक्ट दिया हो। ये देखो, ये पीछे है टॉड रॉक। ठीक है, आगे बैठे हैं। अब यहाँ पे देख लो, जैसे कि ग्रुप है पूरा। ठीक है, फोटोग्राफर जो है, आप लोगों को इसमें राम निवास जी सर नहीं दिख रहे होंगे, फोटोग्राफर राम निवास जी सर थे इस फोटो में। तो ये टॉड रॉक है, और इसके जस्ट आगे इस तरफ लेफ्ट साइड में नक्की है। ठीक है, और टॉड रॉक आए जब हम, तो हम स्वामी विवेकानंद जी की तपस्या स्थली यानी कि चंपा गुफा देखते हुए आए हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ चंपा केव्स भी। ये देख लिया आप लोगों ने कि ये टॉड रॉक है। यानी कि मैं चाहता हूं कि जीके को सिर्फ जीना नहीं है, जीके को जो है, मतलब जीके को सिर्फ पढ़ना नहीं है, जीना है। ठीक है, ये चाहता हूं मैं खुद भी ये चाहता हूं कि मैंने जितनी चीजें पढ़ी है आज दिन तक, कम से कम उन्हें देखा जाए कि वो सब कैसे। इसलिए आप लोग देखे होंगे, मैं जगह जगह जाकर आप लोगों के साथ भी साझा करता हूं कि आप लोग भी देखो। कम से कम आप सभी पर्सनली नहीं जा सकते हो, मैं जा सकता हूं, तो मैं बता देता हूं। आप लोग मुझसे जुड़े हो तो मैं गया आपके एक बराबर। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये भी टॉड रॉक। अब टॉड रॉक इस तरफ रह गई, हमने अपनी लोकेशन चेंज कर दी। अब पीछे आप लोग जो देख पा रहे हो, ये नक्की झील है। इसके पीछे जो लोकेशन दिख रही है ना, ये भी नक्की झील है। राजस्थान की सबसे गहरी और सबसे ऊंची झील नक्की झील, जो क्रेटर झील है, ये पीछे का दृश्य आप देख लो। ठीक है, और इससे पहले जो है, ये तो हम जैसे सुबह गए थे, इससे पहले वाले इवनिंग पे गए थे हम इस तरफ लेफ्ट साइड में नक्की के दूसरे किनारे, जिसको पहले वॉक के नाम से जानते हैं, ट्रैकिंग है थोड़ी सी, और ट्रैकिंग के बाद में वहां पे पहुंचे थे और सनसेट देखा था वहां का। ठीक है, और ये देखो, ये चंपा केव्स। अब यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद मेडिटेटेड फॉर सम वीक्स इन द केव फ्रॉम अप्रैल 1891। अप्रैल 1891 से कुछ समय के लिए स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए स्वामी विवेकानंद की तपस्या स्थली के नाम से जानते हैं। ये चंपा केव्स का जो एरो है, तो यानी चंपा केव्स का है। अब ये रही भैया, विवेकानंद जी ने तपस्या स्थली है, तो कुछ ना कुछ शक्ति मुझे लगा वहां पे होनी चाहिए। तो अपन भी थोड़ी देर क्यों ना मेडिटेशन करें यहाँ बैठ के। तो हमने भी जो है कुछ समय वहां पे बैठ के मेडिटेशन किया। स्वामी विवेकानंद जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन उस शक्ति को जो है थोड़ा सा उसका मतलब यूज कह सकते हो आप कि वहां पे आभास लेने की कोशिश की हमने कि हाँ थोड़ा सा मतलब इसको जिया जाए। तो ये जो है ना, यही है इसके अंदर, ये चंपा केव्स ही है। ये जो है, ये आप लोगों के क्या है, चंपा गुफा है। ठीक है, हाँ, तो ये चंपा गुफा है। और आप लोगों को ये बताया, ये जस्ट बाहर उसके बोर्ड लगा हुआ है। और ये रहा, ये आपके क्या है, टॉड रॉक, टॉड रॉक। और ये बैठा हूं मैं, और ये रही टॉड रॉक। ठीक है, तो ये चीजें हैं भैया जो वास्तव में आनंदित करती है। ये चीजें देखने की, ऐतिहासिक स्थल मतलब अपने पढ़ते हैं तो इनको देखा जाए। ठीक है, ये है, मैंने लाइव बताया आप लोगों को। और अब जो है शॉर्ट्स डाल के मैं और वीडियो के जरिए और आप लोगों का इंटरेस्ट जगा दूंगा जीके के प्रति। ठीक है, अब चलते हैं पुष्कर। और कभी पुष्कर जाऊंगा ना, तो पुष्कर का भी ऐसे ही ये सारी चीजें बता दूंगा आप लोगों को। जिस तरफ जाऊंगा उस तरफ सारे, यानी कि आप भी गए साथ साथ, ये समझ के चलना। ठीक है, देखो नई चीज पढ़ने को मिली ना कि स्वामी विवेकानंद की तपस्या स्थली भी है ना। इसको अब अगली बार
जब भी वन लाइनर अपनी अपडेट होगी या बुक अपडेट होगी उसमें भी मेंशन करेंगे, ताकि और जानकारी आप लोगों की बढ़े, एग्जामिनर की बढ़े, वो भी पूछे। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर के अंदर। इसकी आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है, ठीक है, यानी कि ऐसी। निर्माण की कैसे हुआ है? तो देखो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, लेकिन ये कल्डेरा झील है, कल्डेरा बोलते हैं, कल्डेरा बोलते हैं। इसके उपनाम बहुत सारे हैं, इसके उपनाम बहुत सारे हैं। इसे कहा जाता है तीर्थों का मामा, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, 52 घाट झील कहते हैं, पंचम तीर्थ कहते हैं, प्रयागराज का गुरु कहते हैं। और प्रयागराज में अभी क्या चल रहा है? कुंभ। और प्रयागराज का भी गुरु किसे कहते हैं? अपने पुष्कर झील को। ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, लेकिन सबसे प्रदूषित भी है। क्या करें? सबसे पवित्र है तो बहुत सारे लोग आते हैं, और बहुत सारे लोग तो कई अस्थियां विसर्जन करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या होता है कि माला वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो झील में यदि अपन पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो नहीं डालनी चाहिए, लेकिन वो डाली जाती है। कनाडा की सहायता से यहाँ सफाई भी की जा रही है, लेकिन इतनी मदद नहीं हो पाती पूरी झील साफ हो जाए, इतना नहीं हो पाता। देखो ये आप लोग फोटो यदि देखोगे तो बहुत सारी जो है आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि हाँ प्रदूषित झील भी ये सबसे ज्यादा है। इसके किनारे क्या क्या है? देखो 52 घाट बने हुए हैं, ब्रह्मा मंदिर है, और राजस्थान का सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर यहीं पे बना हुआ है। इसके अलावा वराह मंदिर है अर्णोराज के समय का, रंगनाथ मंदिर है जो द्रविड़ शैली के अंदर है। कैसा है? द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ है। इसके अलावा सावित्री मंदिर है, जहांगीर के महल है, बर्तरी गुफा है, कण्व ऋषि का आश्रम है। ये सारे के सारे अपने पुष्कर झील के किनारे हैं, ठीक है। अपने यहां मान्यता भी है राजस्थान में कि किसी की अस्थियां विसर्जन करने जब हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार से वापस आते टाइम पुष्कर में रुक के पूजा करवा के फिर आते हैं, ये भी मान्यता है, ध्यान रखना। सफाई इसमें कनाडा की सहायता से की जा रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट। वेद व्यास जी और अपने क्या कहते हैं कालिदास, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा गांधी और बाला साहब ठाकरे का संबंध अपने इसी झील से रहा है, ठीक है, इसी झील से रहा है। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। लो उठाओ, स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ा क्या? ठीक है। अब देखो अजमेर की ही एक और झील है आना सागर झील, ठीक है। वैसे फाय सागर भी है अजमेर के अंदर, ठीक है, इंजीनियर फॉय ने निर्माण करवाया था तो नाम हो गया फाय सागर। तो वो आना सागर झील की क्या क्या विशेषता है? सबसे पहली चीज कि अजमेर के अंदर है, निर्माण जो है अर्णोराज ने करवाया। अर्णोराज को कहते थे आना जी, क्या कहते हैं? आना जी, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? आना सागर झील, ठीक है। 1137 के अंदर इसका निर्माण बताते कि करवाया गया, नदी बांडी या चंद्रा नदी के किनारे है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और ये भी कहते हैं कि तुर्कों से जब लड़ाइयां हुई तो वहां पे जो है रक्त के चित्र मतलब बहुत सारे पड़े थे, उनको साफ करवाने के लिए जो है इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। विस्तार लगभग 13 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और इसके किनारे क्या क्या है? सुभाष उद्यान है, 5 बारादरी है और चश्मा ए नूर झरना है। वैसे उर्दू के अंदर चश्मा कहा ही झरने को जाता है, ठीक है, झरने को ही चश्मा कहते हैं। अपने ये ध्यान रखना, चश्मा ए नूर झरना है, 5 बारादरी है, ठीक है। 5 बारादरी मतलब 12 दरियों के बंडल है, ऐसे दरी बिछाने की होती है ना, वो 12 दरियों के बंडल है, वो 5 है। नहीं भैया ऐसा नहीं होता, ऐसे मत समझ लेना। कॉमन सेंस यही कहता है कि 12 दरी दरी यानी वो होगा, नहीं है। दरी होते हैं ऐसे जरों के टाइप, ठीक है, ऐसे जो जरों के टाइप गेट टाइप होते हैं ना, उनको जो है ये बोलते हैं दरी। और जरों के होते हैं मतलब यहाँ पे 3 खामखा के दरवाजे भी हैं। कैसे? खामखा के दरवाजे, 3 खामखा दरवाजे, 5 बारादरी, वो सब यहाँ है, ठीक है। देखो क्या है? दौलत उद्यान है, इसे उपवास उद्यान के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया है? जहांगीर ने करवाया है, ठीक है। और शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया? 5 बारादरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया है, ठीक है। 5 के 1 2 3 4 और 5, इनका निर्माण किसने करवाया? अपने शाहजहां ने। और बांडी या चंद्रा नदी को रोक कर किया गया है, और नाग पहाड़ से अजमेर से ये भी निकलती है, इसको रोक के आना सागर झील का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसमें 6 झीलें हैं शामिल, और उन सभी को अपने को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत बनते हैं। अब देखो इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई है 2001 में। उद्देश्य क्या था इसको शुरू करने का? शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और
अवक्रमित झील का संरक्षण और प्रबंधन करना। विभाग कौन सा संबंधित है? पर्यावरण और वन मंत्रालय इससे संबंधित है। केंद्र और राज्य की भागीदारी इसमें 70-30 की है, 70% केंद्र और 30% राज्य। ठीक है, शुरुआत में थी, लेकिन 1 अप्रैल 2016 के बाद केंद्र राज्य अनुपात कितना हो गया? 60-40। यानी पहले तो था 70-30 और अब है 60-40। दोनों ही ध्यान में रखना है कि शुरुआत में यह था, अब वर्तमान में यह है। 6 जिले इसमें शामिल है, जिसमें उदयपुर की फतेह सागर, उदयपुर की ही पिछोला, अजमेर की आना सागर, अजमेर की पुष्कर झील, जयपुर की मानसागर झील और माउंट आबू की नक्की झील। ये 6 झील जो है अपने राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंदर राजस्थान में से शामिल है। इसमें से भी प्रश्न बनते हैं और अपने को एक भी प्रश्न चूकना नहीं है। ले स्क्रीनशॉट। ठीक है टापरो, आगे आपकी आ क्लास होगी पूरी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सूचना, चतुर्थ श्रेणी वगैरह टेस्ट सीरीज तो आप लोगों को पता दे रखी है। अब जो बेटा कह रहे थे ना स्टूडेंट की रीट मेंस की टेस्ट सीरीज दो गुरुजी, हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा रीट मेंस की टेस्ट सीरीज पूरी तरीके से दे दी है ना। लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड सभी के लिए कॉमन ही है, क्योंकि सिलेबस कॉमन है, सिर्फ नंबर ऊपर नीचे किए गए सिलेबस में। ये तो वो दे दी है आप लोगों को। उस पे जो है अभी आप लोगों को मेगा ऑफर दे रखा है, हो सकता है बहुत जल्द मेगा ऑफर हो जाए खत्म। तो जिसको अभ्यास करना है सुनिश्चित कर लो, 28 फरवरी 2026 तक की वैलिडिटी है। ऐसा नहीं है कि आप 4 महीने बाद ज्वाइन करो और गुरुजी को कहो कि गुरुजी अब हमने 4 महीने जो बाद ज्वाइन की, यहां से 1 साल तो नहीं होगा। आप लोगों के अभी से ज्वाइन करोगे तो 1 महीना एक्स्ट्रा ही मिलेगा, 1 साल से भी। आपके वैलिडिटी उसकी 28 फरवरी 2026 तक की है। ठीक है, यानी कि 1 साल और 1 महीना अभी से। अब जितना जल्दी ज्वाइन जो करेगा वो उतना ही फायदा उठा पाएगा। तो ये रीट मेंस की भी दी हुई है, चतुर्थ श्रेणी दे रखी है आप लोगों को। रीट प्री की जो है इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज आज रात 12 बजे तक ही है, फिर हो जाएगी सोल्ड आउट। ठीक है, फिर सिर्फ कॉम्बो आप ले पाओगे, उसके अलावा इंडिविजुअल आप नहीं ले पाओगे, है ना। ये बातें ध्यान में रखना। फिर बाद में मत कहना गुरुजी हम वंचित रह गए, ये हो गया वो हो गया फलाना टीम का। स्कूल व्याख्या था, सेकंड ग्रेड, सभी आप लोगों को अभ्यास सीरीज दे रखी है। अभ्यास करो और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो, आगे बढ़ो। और आप लोगों के लिए अब मैं जो शॉर्ट्स बना के डालूंगा ना वीडियो, टीम जैसे ही एडिट कर देगी बना देगी तो डालते रहेंगे, अपन देखते रहना, उन्हें आप लोगों के जीके में इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। चलिए साथियों, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।